नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे आप लोग। खंड शिक्षा अधिकारी के ऊपर एक छोटा सा ये डिस्कशन वीडियो है, पॉइंटेड वीडियो है। बहुत ही कम समय लूंगा आप लोगों को, लेकिन कुछ पॉइंट सीधे समझाने की कोशिश करूंगा। बच्चे कई बार इसका जिक्र कर लेते हैं। खैर, कई सारी क्वेरीज इस पर आ रही थी कि सर कुछ बुक्स वगैरह के बारे में या जो भी है, तो मैं 2-3 फैक्ट एक बार क्लियर कर दूँ और आप उन फैक्ट को ज़रूर अपने जब पढ़ाई करें ना तो उसमें ध्यान रखिएगा। एक चीज़ सबसे जो बड़ी चीज़ है कि कोई भी सर क्लास जो कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, तो उससे क्या हमारा सिलेक्शन के लिए मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ कंटेंट रेडी हो जाएगा। मतलब इनडायरेक्टली ये पूछा जाता है कि क्या बुक की नीड होगी कि नहीं होगी। दूसरी चीज़ कि ये बीओ की परीक्षा और पीसीएस की परीक्षा की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आरओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो किस किस रूप से करें, पहले भर्ती कौन सी आएगी। मैं 2-3 चीज़ें बता दूं। मैंने टेलीग्राम ग्रुप में बताया था कि पैटर्न क्या रहने वाला है। पीसीएस से पहले शायद आपको बीओ की भर्ती देखने को मिलेगी। सबसे पहले पीसीएस में जुडिशियल की वैकेंसी हम लोग को देखने को मिल सकती है। पीसीएस, जुडिशियल, बीओ, आरओ, पीसीएस 2023, ये कुछ ऐसे क्रम हैं जो कि लगभग संभावित है और इसी क्रम में ये भर्तियों का नोटिफिकेशन हो सकता है और ये नोटिफिकेशन अगले महीने से शुरू हो सकता है। अब देखिए पहले कौन सा नोटिफिकेशन आता है। ठीक है, कैलेंडर की उम्मीद कर रहे हैं कैलेंडर उससे पहले आ जाए या साथ में ही आए। 2-3 चीज़ें तो मैं पहले बता दूं। बीओ हो गया, आरओ, एआरओ जिसको आप लोग समीक्षा अधिकारी के नाम से बोलते हैं। ठीक, मैं फटाफट क्रम के साथ चलूंगा और मेरी बात अगर आपको समझ में आए तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं। और पीसीएस, ये सभी सर एक दूसरे के बराबर हैं। प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। कोई पद किसी से छोटा नहीं है। अगर पीसीएस में जो पद होते हैं वो इसके लगभग ये सारे पद पीसीएस के स्तर के हैं, पहली चीज़ तो। और इनका सिलेबस जो है वो 90% सेम होता है, एटलीस्ट प्रीलिम्स में लेवल में। ठीक है, प्रीलिम्स लेवल पे 90% सिलेबस सेम है। किसका? बीओ, पीसीएस और आरओ का करीब 80% सेम है। थोड़ा सा आप हिंदी पोर्शन अलग कर दीजिए तो, अगर जीएस की बात करें तो सीधे सीधे। अब बहुत से लोगों को पता ही नहीं हो कि जीएस में क्या क्या है, तो थोड़ा सा और आगे तक वीडियो को देख लीजिएगा। अब मेंस की अगर हम बात करें तो मेंस में जीएस प्लस हिंदी आरओ और बीओ में आती है, जबकि पीसीएस में पूरा मेंस पूरा ही आता है। अब बीओ, आरओ, पीसीएस के भी मेंस पे बातें चल रही हैं। मैं बहुत कम इस पे डिबेट में पढ़ता हूँ, लेकिन ये उम्मीद चल रही है कि शायद इस बार ऑप्शनल से हमें मुक्ति मिल सकती है। शायद मिल जाए, और अगर ऑप्शनल से मुक्ति मिल गई तो इनका मेंस भी आपको काफ़ी हद तक समानताओं वाला देखने को मिलेगा। ये मान लीजिए जैसे पीसीएस में 4 जीएस पेपर होते हैं तो ये एक जीएस पेपर हो गया। अब मुद्दा ये है कि क्या किताबों के बिना भी काम हो सकता है क्या? वर्तमान समय में आप लोग के पास बहुत डिजिटल कंटेंट होता है, सारी चीज़ें होती हैं। ऑफकोर्स डिजिटल कंटेंट बहुत हमें हेल्पफुल करता है चीज़ों को एलिमिनेट करके और स्मार्ट प्रिपरेशन के लिए, लेकिन ये भ्रम से दूर रहिए। ये उन्हीं के लिए फ़ायदेमंद है जिनका बेस कहीं ना कहीं रेडी है। आपका बेस कहीं ना कहीं पहले से आपने पढ़ा हुआ है या थोड़ा एक्सपीरियंस्ड आप हैं, सीजन्ड प्लेयर हैं। साधारण बातों में आप लोगों ने पहले एक आध बार कुछ सिलेबस को अच्छे से किया है, थोड़ा बहुत अच्छा लेवल पे काम किया आपने जीएस के लिए, तो आपको ऑनलाइन कंटेंट पढ़ के और आप स्मार्टली इसको निकल सकते हैं। अदरवाइज प्लीज़ 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 बुक का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। बुक आपको लेनी पड़ेगी, गारंटी से लेनी पड़ेगी। अब मैं बता दूं बीओ तक अगर मैं रुकता हूँ तो बीओ का सिलेबस जीएस वाला मैं बता दूँ क्या है प्री और मेन्स के लिए। बीओ में ये फ़ायदा है कि आपको ना इंटरव्यू का लफड़ा नहीं है बीओ और आरओ में। इसका जो प्रीलिम्स होता है 300 नंबर का और फिर मेंस होता है 400 नंबर का। फाइनल सिलेक्शन होता है मेंस के ऊपर, है ना। मेंस में जो 400 नंबर का होता है उसमें 200 मार्क्स का जीएस होता है लिखने वाला और 200 मार्क्स की हिंदी होती है। उस 200 मार्क्स की हिंदी में भी 100 नंबर की सामान्य हिंदी होती है और आपका 100 नंबर का एस्से होता है, निबंध बोलते हैं जिसको। डन। अब देखो जीएस क्या है इसमें, जो प्रीलिम्स है इसमें क्या है। साइंस, इंडियन हिस्ट्री, नेशनल मूवमेंट, पूरा इकोनॉमिक्स, उसके बाद एग्रीकल्चर, ट्रेड, सेंसेस, ज्योग्राफी का पोर्शन आ गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी आ गया, इंडियन ज्योग्राफी आ गया, है ना, नेचुरल रिसोर्सेज आ गया, करंट अफेयर्स आ गए, थोड़ी सी रीजनिंग मैथमेटिक्स आ गई, फिर यूपी स्पेशल आ गया और थोड़ा सा मैथमेटिक्स। मतलब अब इसमें क्या होता है 120 क्वेश्चन आते हैं, तो 120 में मान लीजिए कि आपको 15 के आसपास क्वेश्चन आएंगे मैथ और रीजनिंग के। डन। करीब करीब 100 से 105 क्वेश्चन आपको आएंगे जीएस के। वो जीएस का स्तर रहेगा पीसीएस का। डन, एकदम क्लियर कर लीजिए। अब यहाँ तक बात सही होती तो ऑनलाइन से काम चल जाता है। बात तो यहाँ पे भी है। जो मेंस होगा उसमें 200 मार्क्स का आपको जीएस होता है और 200 मार्क्स में हिंदी होती है, मैंने बताया। सेम सिलेबस है, तो आप इसके लिए तो आपको ना लिखतम आना चाहिए ना सर, नहीं तो वहाँ कलम कैसे हिलेगी आपकी। और लिखतम तभी आएगा जब आपने कभी ना कभी नोट्स बनाए होंगे, या तो इतने बड़े हम जादूगर हों कि हमको पहले से सारी हमारी स्किल्स मजबूत हों।
जब तक आपने कभी नोट्स नहीं बनाए हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं, तब तक इसमें बात नहीं बनेगी। हमारे पास प्रीवियस ईयर के नाम पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम करेंगे, और प्रीवियस ईयर के लिए मैं बीओ को लेकर शानदार क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है, मस्त होकर करेंगे, मेंस के भी, प्री के भी। अब देखिए, अब सीधी सीधी बात, जो मैंने पहली दुविधा तो आपकी खत्म कर दी, इस सिलेबस को देख लो। हाँ, हिंदी वाला पोर्शन भी देख लो, ये सारा है कुछ ये देखते लगभग आरओ के जैसा सिलेबस है, लगभग आरओ के जैसा। यह ऐसे हैं, ठीक है भैया, 2 ऐसे आएंगे, हाँ 2 ऐसे आएंगे, एक ऐसे आएगा इस हिस्सों से, एक ऐसे आएगा इन हिस्सों से। इसका स्क्रीनशॉट मैं डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, परेशान मत होना, बात मुद्दे की सुनो। देखो, हमें सबसे पहले ना वास्तविकता में देखो जीना होता है, जीना है वास्तविकता में, तो उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि कुछ बुक्स, सर आप एक उच्च स्तरीय ग्रुप ए की स्तर की परीक्षा की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक सम्मानित परीक्षा की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बीएड किए हुए छात्रों के लिए मेरे ख्याल से बीओ के बाद बीएससी ही एक उत्कृष्ट पोस्ट होती है स्टार्टिंग की, है ना, उसके लिए परीक्षा कर रहे हैं। तो किसी भी घसियारी तरीके से आप प्रिपरेशन नहीं कर सकते, खराब शब्दों में कहूँ तो। आपको सम्मान देना पड़ेगा, पद को सम्मान देना पड़ेगा, उस परीक्षा को सम्मान देना पड़ेगा, नहीं तो वही 5, 10, 20 नंबर से हारेंगे और फिर कहेंगे बस 5 का ही गैप था, 10 ही का गैप था। वो गैप फिल करने के लिए ना काफ़ी रातें काली करनी पड़ती हैं, और लोग काली करते भी हैं, है ना। मैंने एक कोट डाला था कि अब सोचने का समय नहीं है ना, और अब मतलब वाकई में समय ही नहीं है, अब सीधी सीधी बात है। तो यही स्थिति है, 6 महीना है आपके पास परीक्षा देने के लिए, जान जाइए, आरओ से लेके पीसीएस लेके बीओ का। अब क्या हिलता है वो देखना होगा आपको, नहीं तो फिर अगले नोटिफिकेशन का वेट करना होगा। बुक्स देखनी है तो भैया सिंगल बुक्स बताऊंगा आपको, अच्छी लगे तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। एम लक्ष्मीकांत आती है हिंदी इंग्लिश में, एक बार ये बुक स्ट्रिक्टली बीओ आरओ पीसीएस के लेवल की है। इसका अल्टरनेट क्या है, परीक्षा वाणी, इन दोनों में से कोई एक ले लो। अगर आप बीओ और आरओ ही देख रहे हैं तो परीक्षा वाणी भी चल जाएगी, अदरवाइज एम लक्ष्मीकांत ले लो, काम चल जाएगा। एम लक्ष्मीकांत के सारे चैप्टर नहीं पढ़ने, कुछ चैप्टर ही पढ़ने, वो मैं बता दूंगा। परीक्षा वाणी से भी काम चल जाएगा। पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री के लिए, इतिहास के लिए ये किताबें जरूर ले लीजिए। उसके बाद आप चाहे कोर्स लीजिए, कोई कुछ करिए, कहीं से कितना पढ़िए, इनसे ले लीजिए, लेकिन ये जो किताबें हैं जरूर रखिए। आधुनिक राजीव अहिर की बुक है ना, जिसको आप लोग बहुत फेमस स्पेक्ट्रम बोलते हो, ठीक है, ये रही, ठीक। उसके बाद मध्यकालीन और प्राचीन भारत, ये है सौरभ चौबे, शानदार किताब है। वैसे तो ये उच्च स्तर की किताब है, तो ये कठिन किताब है ये, लेकिन आपको लेनी पड़ेगी। मैं 3 साल से देख रहा हूँ, इसमें एंशिएंट में क्वेश्चन यहीं से निकल के आ रहे हैं। इसका मेडिवल भी आता है, चाहो तो ले सकते हो। मेडिवल अगर एनसीईआरटी से पढ़ लो या घटना चक्र के पूर्वावलोकन से पढ़ लो तो भी काम चल जाएगा। मेडिवल से क्वेश्चन कम कर रहे हैं लोग। घटना चक्र का हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट और साइंस, ये जरूर होना चाहिए, ठीक है। तो इतिहास का हो गया, मैंने बता दिया। सौरभ चौबे प्राचीन और मध्यकालीन के लिए, और मॉडर्न के लिए आपका राजीव अहिर। एनसीईआरटी नहीं भी लोगे तो काम चलेगा। नेक्स्ट आते हैं हमारा विज्ञान। विज्ञान के लिए मैं बस 2 चीजें बता रहा हूँ। घटना चक्र पूर्वावलोकन सफिशिएंट है वैसे, या जनरल साइंस लूसेंट। घटना चक्र वाली ज़्यादा बेटर है। लूसेंट से मन नहीं कर तो पेनेकिया पब्लिकेशन की भी किताब आती है, वो भी अच्छी है, लेकिन घटना चक्र की साइंस ना सफिशिएंट है। फिर इसी में पर्यावरण वाली भी घटना चक्र ले लेना, पर्यावरण की भी घटना चक्र ले लेना, बहुत नीडी है, बहुत काम के क्वेश्चन आते हैं वहाँ से, ठीक है। ज्योग्राफी के लिए, सिर्फ जियो के लिए, भूगोल जिसे बोलते हैं, भूगोल के लिए मैं एनसीईआरटी रेफर करूँगा। एनसीईआरटी प्लीज़ उसकी पढ़ लीजिएगा, 11 और 12th की, और थोड़ा सा हो सके तो 10th की, ठीक, काम आपका बन जाएगा। एनसीईआरटी इसके लिए ज़रूरी है। प्लस आप बरनवाल रख लीजिए, महेश बरनवाल। घटना चक्र जरूर रखनी है, पूर्वावलोकन और प्रीवियस ईयर के रूप में आपको मजबूत क्वेश्चन देती है, ठीक, काम चल जाएगा। करंट अफेयर, मेरे करंट अफेयर से बाहर नहीं आएगा, ऑलमोस्ट बाहर नहीं आएगा। वैसे आप घटना चक्र या घटना सार को पढ़ सकते हैं मासिक रूप से और वार्षिक रूप से भी, अर्धवार्षिक रूप से भी। क्या बचा, इको, परीक्षा वाणी ले सकते हैं, है ना। बड़ा सपना है तो रमेश सिंह, कंसेप्ट क्लियर। इसके साथ साथ आपको बजट आना चाहिए भारत का, उत्तर प्रदेश का, इकोनॉमिक सर्वे वगैरह सब पढ़ाओ, बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर थोड़ा बहुत। एनसीईआरटी की नीड नहीं है, घटना चक्र ले लीजिएगा। इसके बाद क्या बचा हमारा, ऑलमोस्ट हमारे पॉलिटी मैंने बता दिया, घटना चक्र प्लस आपका परीक्षा वाणी या लक्ष्मीकांत, इससे काम चल जाएगा।
कुछ नहीं, इतनी किताबें रख लो और फिर पढ़े जाओ पढ़े जाओ पढ़े जाओ पढ़े जाओ। इतने क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, इतने क्वेश्चन मैं आगे करा दूंगा कि आपको क्वेश्चन के रूप में, प्रीवियस ईयर के रूप में, क्वेश्चन बैंक के रूप में आपको कहीं भी नीड नहीं होगी। फिर भी कोई समस्या आती है तो मुझसे बात कर सकते हो। 7678668827 पे पढ़ सकते हैं, अच्छे से मेहनत कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ों को ना स्ट्राइक आउट करिए और सत्य में जिए। सत्य यही है, सिलेक्शन ऐसा नहीं होता है। ये वो किताबें हैं जो सब आपको बताते होंगे, और इन किताबों के बिना सिलेक्शन देखिए होगा भी नहीं। सिलेक्शन बिना किताबों का उन्हीं लोगों का हो सकता है जिन्होंने किसी ना किसी वक्त में कुछ किताबें पढ़ी हैं। थैंक यू, बाय बाय।